हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। प्रैक्टिकल होगा और बहुत ही इजी वे से आप समझ जाओगे कि क्यों AWS S3 में कोर्स फीचर दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इस बार प्रोसेस रिवर्स है। हम माइंड मैप पे नहीं जाएंगे, थियोरी पहले नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाएंगे और उसके बाद माइंड मैप से थियोरी समझेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक लोकल कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट है। ये वेबसाइट इस तरह दिखती है। इस वेबसाइट को मुझे S3 के अंदर होस्ट करना है, राइट? सो लेट्स डू इट, क्योंकि हमने ऑलरेडी S3 स्टैटिक होस्टिंग सीख लिया है। सो उसी को हम जल्दी से खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं S3 में गया। सबसे पहले मैं बकेट बनाऊंगा, क्रिएट बकेट, माई वेब 04 यूनिक नेम देना चाहिए, तो लेट्स क्लिक ऑन यस। बकेट मेरा बन चुका है। अब इस बकेट के अंदर मुझे मेरी वेबसाइट को अपलोड करना पड़ेगा, पर अभी मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले पूरी सिस्टम को सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा परमिशन में और ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को रिमूव कर दूंगा। सेव चेंजेस एंड कंफर्म। यहाँ पे मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा बकेट को। तो मैंने ये पॉलिसी रेडी रखी है क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे के वीडियो में देख ली है। तो इसी पॉलिसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये एक्चुअली मेरे बकेट को पब्लिक बना देगा, राइट? और यहाँ पे मुझे बकेट ARN में मेरे बकेट का ही ARN डालना पड़ेगा। तो हो चुका है, सेव चेंजेस। अब मेरा बकेट पब्लिक हो चुका है। अब मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे स्टैटिक वेब होस्टिंग, एडिट, इनेबल और होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, और मेरे पास जो पेज है वो है index.html। लेट मी क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो अब मेरे पास बकेट रेडी है। मुझे इसके अंदर डालना है index.html फाइल, जो हम एक पॉइंट को समझ के अपलोड करेंगे। अब देखिए, ये जो वेबसाइट है अभी तो मेरे लोकल कंप्यूटर से ओपन हो रहा है। इस वेबसाइट में यहाँ पे एक बटन है जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट? अब इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे वो एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेगा। ओके, मेरा जो वेबसाइट है उसके अंदर ये डिजाइन है कि यहाँ पे जब इस टेस्ट कोर्स बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो एक फाइल डाउनलोड करेगा। अब मुझे ये जो फाइल है, ये है मेरे पास फाइल course.txt। ये जो फाइल है उसको सेम बकेट में नहीं रखना है। ओके, सेम बकेट में नहीं रखना है। मुझे ये जो फाइल है वो एक अलग बकेट में रखना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए ये बकेट तो मेरे पास एक है, यहां पे मैं एक दूसरा बकेट बनाऊंगा, राइट? यहां पे मैं लिखूंगा वेबसाइट फाइल्स। इसको भी हम वेबसाइट फाइल 02, 01 है, 02, यस। तो मैंने अलग बकेट में रखा। देखिए, अगर आप सेम बकेट में रखोगे तो कोर्स जो हम अभी सीख रहे हैं उसका यूज केस ही नहीं है। हमने अलग बकेट में रखा। अब यहां पर इस फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड, ऐड फाइल। देखिए ये course.txt फाइल है, ओके, और इसको मैंने कर दिया अपलोड। अब क्योंकि हम ये फाइल को भी एक्सेस करने वाले हैं तो इस फाइल को और या इस बकेट के अंदर जो भी है उसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये तो वेबसाइट का मामला है तो सब कुछ ओपन होना चाहिए। तो यहां पे मैं गया परमिशन में, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को डिसेबल कर दिया, जिसके कारण मैं अब पब्लिक कर सकता हूं। बकेट पॉलिसी में गया, जैसे हमने उस बकेट को पब्लिक किया था वैसे ही इस बकेट को भी हम पब्लिक कर देंगे। डन और सेव चेंजेस।
तो अभी मेरा काम हो चुका है, इसमें हमें स्टैटिक वेब होस्टिंग इनेबल नहीं करना है। अब मुझे अपनी जो वेबसाइट है उसकी जो index.html फाइल है उसको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तब ये फाइल डाउनलोड करना है। सॉरी, वेबसाइट फाइल्स का ये जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने URL लिया और अपना जो index.html है उसको हम ओपन कर लेंगे, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे ये जो URL है उसको हम ऐड कर देंगे, राइट। तो ये ऐड करना बाकी था, इसीलिए मैंने पहले फाइल अपलोड नहीं की थी। कंप्लीट हो चुका है। अब फाइल और सेव, डन है। index.html को भी अपलोड कर लेंगे। गोइंग टू द बकेट, माई वेब में index.html, ऐड index.html एंड लेट्स क्लिक ऑन अपलोड। हो चुका है। अब गोइंग टू द प्रॉपर्टीज, ये हमारा स्टैटिक वेबसाइट है और यहां से मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा। वेबसाइट ओपन हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूं टेस्ट कोर्स पे तो क्या होगा? आप बोलोगे सिंपल है, यहां पे जो हमारी फाइल है, ये जो हमारी फाइल है वेबसाइट फाइल 2 और इसके अंदर जो course.txt फाइल है वो ओपन हो जाएगी। सिंपल, और वो भी पब्लिक है ना, उसका जो बकेट है वो पब्लिक है, तो वो भी पब्लिक ही है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखो अब मैं यहां से करता हूं टेस्ट कोर्स, क्या रहा है, कोर्स रिक्वेस्ट फेल्ड, चेक कंसोल फॉर एरर। अभी मेरा रिक्वेस्ट फेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो गड़बड़ है वो आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आप समझ गए। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपकी वेबसाइट MyWeb04 बकेट में है और वेबसाइट जो फाइल डाउनलोड कर रही है, ये इनकेस अपलोड भी करे, वो एक अलग फोल्डर में है। ओके, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करना है, पहले थियोरिकल उसके बाद प्रैक्टिकल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.